त्रिपाठी सर को, मिस्टर आर त्रिपाठी सर के लिए भी सभी तालियां बजा देंगे। स्पीच के लिए मिस्टर आर त्रिपाठी सर। ચોપડી ઓળખો છો ભાઈ? નથી ઓળખતા? ઓળખો છો? મને લાગે છે ફોકસ બરાબર નથી એટલે નથી ખ્યાલ આવતો. હવે ઓળખી જાય? નહીં, આ ચોપડી નહીં ઓળખે, આ ચોપડી ઓળખશે. એ લોકો આ ચોપડી ઓળખશે કે એમને આ ચોપડી બહુ ઘણી વખત બતાવવામાં આવી છે એટલા માટે. ભારત માતા કી ઓછા લોકો છે હાલમાં કે શું? પાછળ કોઈ નથી બેઠું? છે કોઈ? भारत माता की पीछे वाले सब सो रहे मुझे लगता है. सो गए क्या? नहीं सो गए? ऑल राइट, फिर से एक बार भारत माता की. अब समझ में आया कि हाँ हॉल में कुछ लोग बैठे हुए हैं. दोस्तों, ये विजय जी ने जो प्रोग्राम अपने हाथ में उठाया है वन नेशन वन इलेक्शन का, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल बिना जरूरी है. जरूरी है ही नहीं, क्योंकि अभी संजय प्रसाद जी ने बताया आपको कि हमने 1952 से इलेक्शन शुरू किए. ठीक है, 52, 57, 62 और 67, कम से कम इन 4 इलेक्शंस के टाइम पे पूरे देश में एक साथ चुनाव हुए. तब किसी को पेट में दर्द नहीं हुआ, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ. ना तो रीजनल पार्टीज के पेट में दर्द हुआ, ना नेशनल पार्टीज के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि तब शायद एक ही पार्टी थी, इसलिए किसी के पेट में दर्द होने का सवाल नहीं था. पार्टी एक थी, आप इधर से वोट डालो तो भी वहीं जाएगा, वहां से वोट डालो तो भी यहीं जाएगा. तो सिर्फ एक पार्टी थी और एक ही इलेक्शन था, एक ही राष्ट्र था, कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं हुआ. सर, ये जो लड़ाई है वो लड़ाई है दो विचारधाराओं की. वन नेशन वन इलेक्शन, जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग एक विचारधारा के लोग हैं, और जो इसका अपोज कर रहे हैं वो एक दूसरी विचारधारा के लोग हैं. ये सिर्फ उसी चीज की लड़ाई है. वरना ये मुझे बताइए कि जब आप 4 बार जनरल इलेक्शंस एक साथ कर चुके हैं, तो अब आप किस तरह से उसमें मना कर सकते हैं कि हमको वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए? ऐसा कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता. अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने उस समय ये लिखा होता कि अगर असेंबली का इलेक्शन मिड टर्म होगा तो उसकी जो रिमेनिंग टर्म है वो सिर्फ उसी पीरियड के लिए होगी, तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं कभी. ये सारा प्रॉब्लम आया क्योंकि हमारे निजी स्वार्थ, मैं किसी पार्टी की फेवर में या किसी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, आप लोग खुद अपना जो है असेसमेंट करिए और उससे आपको पता चलेगा कि 1962 के बाद से 1967 के बाद से कुछ निजी स्वार्थ जो है वो बीच में आए, और उसकी वजह से नंबर ऑफ स्टेट्स की असेंबलीज को भंग करके वहां पर आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया. और उस समय गलती यह हुई कि जो इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन रिमेनिंग टर्म के लिए नहीं होके पूरे 5 साल के लिए हुआ, और सारा टाइम टेबल आपका बिगड़ गया. आज पोजीशन ये है, जो स्टडी की बात है, प्रसाद जी ने तो काफी आपको फिगर्स दिए हैं कि 5 साल में से कम 1 साल कोई भी स्टेट आप देख लीजिए वो हमेशा इलेक्शन मोड में होता है. अभी जो लास्ट फिगर है वो ये है कि महाराष्ट्र में जो आपके इलेक्शंस हुए लास्ट, उसमें 300 डेज जो है वो सिर्फ हम लोग इलेक्शन मोड में थे. और ये इलेक्शन मोड का मतलब मालूम है आपको? सारी चीजें, सारी फाइलें जहां की तहां स्टेटस को ठप, कोई फाइल इधर से उधर नहीं होगी. आप प्रसाद साहब के पास जाइए, सॉरी अभी मैं इलेक्शन के काम में हूं. आप अनिल सर के पास जाइए, सॉरी अभी तो मैं इलेक्शन के काम में हूं. कोई काम नहीं होगा, और काम 2 वजह से नहीं होता. एक काम इस वजह से नहीं होता कि अगर मैं इस पर कुछ डिसीजन लूंगा तो उसका जहां कहीं कोई इलेक्शन हो रहा है उसके ऊपर क्या असर होगा. आप लोगों ने देखा होगा अभी 2024 से पहले पेट्रोल प्राइसेस की बढ़ाने की बात आई, एवरीथिंग वाज इन स्टैंड स्टिल. आपको लॉस हो रहा है,
कोई बात नहीं, आपका कोई काम रुका हुआ है, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ओनली बिकॉज समवेयर देयर इज इलेक्शन इन द कंट्री और वो इलेक्शन पे इफेक्ट होगी, ऐसा वो लोग सोचते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है वो दो हैं। एक है खर्च में कमी आएगी, प्रसाद साहब ने आपको बताया, क्योंकि विजय भाई ने एक फिगर दी कि 1400 रुपीज़ की जो है कॉस्ट आती है एक वोटर के नाम से, फिर वो वोट करता है या नहीं करता वो इमटेरियल बात है, लेकिन 1400 रुपीज़ कॉस्ट है। संजय प्रसाद जी ने बताया आपको कि नहीं, वो 1400 तो जो है वो एक्सप्रेस कॉस्ट है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि एक डायरेक्ट कॉस्ट होती है और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट तो 1400 से बहुत ज़्यादा है, वो कॉस्ट जो है कम होगी, दैट इज वन फेवरेबल पॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन इज कि आप वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्लचेस में से बाहर रहेंगे। ये दो चीज़ें, इसके सामने दो आर्ग्यूमेंट उन लोगों की भी है कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है तो हमारी रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी। और इस देश का दुर्भाग्य है, दिस इज द रियल हार्ड डिफिकल्टी ऑफ दिस कंट्री, कि रीजनल पार्टीज आज जो है वो नेशनल पार्टीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके अपने अपने फील्ड में अपना होल्ड लिए हुए हैं, बी इट तमिलनाडु, बी इट वेस्ट बंगाल, बी इट यूपी और बी इट एनी अदर स्टेट यू टॉक अबाउट। तेलंगाना हो सकता है, आंध्र प्रदेश हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, केरला हो सकता है, हर जगह पर रीजनल पार्टीज ने अपना एक वर्चस्व बना लिया है। एंड दैट इज ओनली बिकॉज दे आर एबल टू हाईलाइट द लोकल इश्यूज ओवर द नेशनल इश्यूज। अभी बैठे ठाले एक कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हो गई सर साउथ के एक स्टेट में, हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। भैया कहा किसने कि आप हिंदी पढ़ाइए? आपको किसने कहा कि आप हिंदी पढ़ाइए? आपको सिर्फ ये कहा गया है कि आपको 3 भाषाएं पढ़ानी है, हिंदी तो नहीं कहा किसी ने कि आपको हिंदी पढ़ानी है। उसके बावजूद भी एंटायर स्टेट में जो है उसका एजुकेशन शुरू हो गया, हमको हिंदी आप जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, हमने पढ़ानी नहीं है। आप तमिलनाडु में हैं, तेलुगु पढ़ाइए, आप तमिलनाडु में हैं, मलयालम पढ़ाइए, आप तमिलनाडु में हैं, कन्नड़ पढ़ाइए। नहीं सर, हम हिंदी नहीं पढ़ाएंगे। अरे कहा किसने से आपके हिंदी पढ़ाइए? इस तरह से रीजनल पार्टीज हमेशा से अटेंशन डाइवर्ट करती हैं और उसके बाद वो अपना एक वर्चस्व बनाती हैं। आप लोगों के पास ये बात करने का मुझे सिर्फ एक ही वजह है और वो ये है, विजय जी ने कहा उस हिसाब से न सिर्फ हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लेकिन उसके बाहर भी और बाद में भी एडवोकेट्स की अपनी एक पोजीशन है। और मैं आप सब लोगों से ये प्रॉमिस चाहूंगा, आप लोग ये प्रॉमिस करेंगे यहाँ पे कि आप बाहर जाने के बाद कम से कम 10 आदमियों को ये समझाएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के हित की बात है। ये आपको करना है सर, अपनी सोसाइटी में करिए, अपने ग्रुप में करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में करिए और उन सबको ये कहिए कि वो फिर 10-10 लोगों को आगे बताएं कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के भले की बात है। हाँ, इसमें मुश्किलें हैं, ऐसी बात नहीं है कि इट्स गोइंग टू हैव ए केक वॉक, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी कोई चीज केक वॉक होती नहीं है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे अपने निजी स्वार्थ जो है वो उनको हम राष्ट्र के जो हित हैं उनसे ऊपर रखते हैं। मुझे याद है 1917 में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ फंक्शन में थे। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ बस 2 ही प्रॉब्लम है। सबको बड़ा अच्छा लगा, भाई 2 ही प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगे। उन्होंने कहा लेकिन ये 2 प्रॉब्लम बहुत गहरे हैं। क्या? कोई भी स्कीम की बात करिए तो सबसे पहले आदमी पूछता है इसमें मेरा क्या। आपने कोई स्कीम बताई, अनिल भाई बता रहे थे बहुत सारी स्कीम्स हैं उनके पास, तो जब भी कोई स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहले आदमी पूछता है इस स्कीम में मेरा क्या। और जब अनिल भाई जैसे कहते हैं इसमें आपका कुछ नहीं तो मुझे क्या। એટલે મારું શું અને જો મારું કઈ नहीं तो मारे शू। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा और उसमें से आपको बाहर लाना है। सर आप सोच के तो देखिए, सोच के देखिए
कि हर समय इलेक्शन, कब प्राइम मिनिस्टर अपना काम करे, कब चीफ मिनिस्टर अपना काम करे, कब रेलवे मिनिस्टर अपना काम करे, किसी के पास टाइम नहीं है। एवरीबडी इज बिजी विद इलेक्शन। आज यहाँ इलेक्शन है तो कल वहां इलेक्शन है। अब सबसे बड़ी बात है, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, और बिहार में इलेक्शन आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है भाई। बिहार में अगर इलेक्शन आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्यों, आप पूछेंगे क्यों सर ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, गुजरात में इलेक्शन क्या कम इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, वहां जो जातिवाद का भूत या राक्षस कहिए, जो भी कहना चाहें आप, भूत कहिए तो भूत कहिए, राक्षस कहना चाहे राक्षस कहिए, जिससे आपको ज्यादा डर लगता हो वो कहिए। सर मुझे समझ में नहीं आता, हमने राष्ट्र को बिल्कुल छोड़ दिया। वो बिहार जो तक्षशिला और नालंदा की वजह से इतना मशहूर था वर्ल्ड ओवर। सर ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमको हमारा इतिहास भी सही तरह से नहीं पढ़ाया गया। अभी संजय प्रसाद जी से मैं बातें कर रहा था तो बता रहे थे कि सर इस समय उनके हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और वो प्रोजेक्ट है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कहीं है ही नहीं। सिर्फ एक फैमिली ने पूरे देश को स्वतंत्र करवा दिया, सिर्फ एक फैमिली ने। अरे भैया तो ऐसी 4-5 फैमिली हो जाती, अच्छा होता ना। नहीं, सिर्फ एक ही फैमिली रही, और उसी की वजह से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और आज जब भी हम कुछ हैं वो सिर्फ उसी फैमिली की वजह से है। सिर्फ ताज्जुब लगता है कि इस देश में सिर्फ एक फैमिली के नाम से 200 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस, 200 से ज्यादा स्कीम्स, सब कुछ सिर्फ एक फैमिली के नाम पे है। और अब जब उसका ऑब्जेक्शन लेते हैं तब उनके पेट में दर्द होता है। मुझे ताज्जुब लगता है, पहलगाम जैसा इंसिडेंट बनता है और उसके बाद भी लोग उसके खिलाफ बोलने वाले भी मिलते हैं। सर जरा सा सोच के देखिए, आप अगर वहां होते और आपके सामने सामने उस आदमी ने आपके रिलेटिव को या जो भी आपका क्लोज था उसके सिर में गोली मारी होती, छटफट के ऐसे पड़ा होता, क्या सोचते आप? उसमें भी स्वार्थ, उसमें भी स्वार्थ। हम उसके भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक का जो है सबूत मांग सकते हैं। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? जिसके ऊपर हुई है सर्जिकल स्ट्राइक वो कह रहा है, लेकिन ये करें नहीं, पहले सबूत दिखाइए कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की। क्या देश है हमारा, क्या देश है? और ऐसे समय में वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी ये अलग इन्होंने जगाया है वो बहुत जरूरी है। इसको होल हार्टेडली आप लोग सपोर्ट करिए। और मैंने जैसे कहा वैसे आप यहां से बाहर जाने के बाद कम से कम 10 लोगों को कन्विंस करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। और ये चीज मैं बता दूं आपको, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में जब मैं था तो हम लोगों ने सारे एमपीज को भी इनवाइट किया था कि आप आके अपने जो है व्यूज हमको बताइए। इफ आई मिस्टेक नॉट, 83 एमपीज हैव पर्सनली कम, 83 एमपीज। और उनसे तो सब एक ही चिंता थी कि सर अगर साथ में इलेक्शन हुए तो हमारी रीजनल पार्टी का क्या होगा। हमने उनको उस समय 10 कम से कम ऐसे इलस्ट्रेशंस बताए थे कि जिसमें एक साथ इलेक्शन होने के बाद भी दोनों जगह अलग अलग पार्टी को लोगों ने वोट किया था। उन्होंने नेशनल लेवल पे नेशनल पार्टी को वोट किया और अपनी असेंबली के लेवल पे अपनी लोकल पार्टी को वोट किया। ये हमारी जनता की मैच्योरिटी है। सर एक चीज मान लीजिए, जब भी इलेक्शन का एनालिसिस आता है ना, और जब वो कहते हैं कि हमारी भारत की जो डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर है, वो इस वजह से है कि उस एकदम अनपढ़ आदमी को भी ये पता है कि मुझे नेशनल लेवल के लिए किस पार्टी को वोट करना है और अपने स्टेट लेवल के लिए मुझे किस पार्टी को वोट करना है, ये उनको पता है। इसलिए उनको आप कम मत आंकिए, उनको सब पता है और आप क्या करते हैं ये भी उनको पता चलता है। और इसीलिए फिर रिजल्ट जो है वो हम इलेक्शन में जो देखते हैं वो आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्शन के साथ जुड़ी और वो है फ्री बाइक स्कीम। फ्री बीज जो है सब दे रहे हैं। हिमाचल बैंकरप्ट हो गया, पंजाब की हालत बहुत खराब है, इवन महाराष्ट्र इज फेसिंग डिफिकल्टी, इवन कर्नाटक इज फेसिंग डिफिकल्टी। दिस ऑल बिकॉज इलेक्शन के टाइम पे वोट लेने के लिए
आप कुछ भी प्रॉमिस करते हैं और उससे आप वोट लेते हैं, उसके बाद आप पावर में रहते हैं, पावर में रहने के बाद आप जो भी करना है उसको करते हैं। इसलिए दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो भी डिफिकल्टीज होंगी, सिर्फ 2 डिफिकल्टी सॉल्व कर लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक तो जो इलेक्शन होगा मिड टर्म में, वो सिर्फ अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगा और पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा। सारा प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगा। अरे आदि तो पार्लियामेंट जो असेंबलीज है वो गिरनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2 साल के लिए गिराना है तो फिर क्या फायदा, पूरा करो कैसे भी, उसके बाद सिर्फ 5 साल के लिए फिर लड़ेंगे। वरना उन्हें भी कॉस्टली पड़ेगा कि 2 साल के लिए उतना ही बजट एलोकेट करके और फिर लड़ना है और वोट लेने हैं, वो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होगा कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए होगा, आगे प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों ये मत सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत बड़ी बात है। अगर सब लोग एक साथ खड़े होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी बड़े आराम से होगा और उसके होने के बाद ये सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि अगर उसी समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन होता, जो अब हमको अमेंडमेंट करके लाना पड़ेगा कि जो मिड टर्म इलेक्शन होगा वो सिर्फ रिमेनिंग टर्म के लिए होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता, कोई प्रॉब्लम खड़ा ही नहीं होता। क्योंकि फिर तो क्या था, आपने एक असेंबली गिरा दी, अब उसका भी 1-1.5 साल बाकी है, इलेक्शन ही 1.5 साल के लिए होगा, आप करेंगे क्या? ये बड़े आराम से हो सकता था। इसलिए दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन, आप लोग खुद जो है अपना ये जो दुपट्टा है ना उसको गांठ बांध के ले जाइए और फिर अपने 10 दोस्तों को कम से कम ये समझाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के हित की बात है। अगर ये हो जाता है तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की। ये क्या हो गया, फिर से आप सो गए क्या? भारत माता की। थैंक यू वेरी मच। ये लाल किताब याद रखिएगा।